तो ये सीरीज बहुत अच्छी है, ये हमारे रियल इश्यूज पर बेस्ड है जो आपको उल्लू एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी। इसमें हमारे समाज का एक अलग आईना दिखाया गया है कि हमारे देश में जब बड़ी जाति के लोग छोटी जाति पर अत्याचार करते थे उस टाइम पर औरतों की क्या दशा थी, वो इस फिल्म में दिखाया गया है, जिसे जाना जाता है ब्रेस्ट टैक्स के नाम से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये सीरीज के शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कुछ धर्म के ठेकेदार होते हैं, वो एक लड़का लड़की को पकड़कर टॉर्चर करते हैं और उन्हें ज्ञान बांटते हैं कि हमारे यहाँ पर नीची जाति वालों का स्तन पर कपड़ा रखना मना है, तो अपनी जनानी को बोलो कि वो जब भी घूमे फिरे तो स्तन से कपड़ा हटाकर घूमे, क्योंकि हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं और तुम लोग नीच हो, तुम्हारी औकात नहीं है कपड़े पहनने की। अगर तुम्हें स्तन पर कपड़ा रखना है तो उसके लिए तुम्हें अलग से टैक्स देना होगा। ये ऐसे ऐसे बोल कर इनको कोड़े लगाकर ये लोग चले जाते हैं। और फिर हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है भीखू, और नीलू नाम की लड़की उस टाइम में जो पोखरा या जो भी नदी वगैरह थी उसमें नहाती है और भीखू इसको देखता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ बातें करते हैं। बातें करते करते इन दोनों में प्यार आ जाता है और ये दोनों अपने रीति रिवाज को फॉलो करते हुए एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। उसके बाद ये लोग फर्स्ट नाइट मनाते हैं और बहुत अच्छे से सेक्स को एंजॉय करते हैं। फिर कुछ दिन तक वो ऐसे ही करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से व्यतीत करते हैं। इसी बीच नीलू की एक बहन दिखाई जाती है जिसका नाम होता है रुद्रा। वो एक जगह पर लेटी होती है और तभी वहाँ पर दो धर्म के ठेकेदार आते हैं, नियोग और मनोज, जो कि प्रधान के बंदे हैं, और वो इसको आकर बोलते हैं कि तुमने अपने ब्रेस्ट पर कपड़ा रखा हुआ है, इसे हटाओ। अगर ब्रेस्ट पर कपड़ा रखना है तो उसके लिए तुम्हें टैक्स देना होगा। तो ये कहती है नहीं, मैं कपड़ा नहीं हटाऊंगी। पर ये लोग जबरदस्ती उसका कपड़ा छीन कर इसको न्यूड करते हैं और कपड़ा दूर फेंक देते हैं और इसको कोड़े मारते हैं। और जब ये लोग ये करते हैं तब नीलू और भीखू दूर से देखते हैं। नीलू रोकने की कोशिश करती है लेकिन भीखू उसको रोक लेता है कि मत जाओ अभी। उसके लिए धर्म के ठेकेदार रुद्रा को पीट कर उसे कोड़े लगाकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर नीलू और भीखू रुद्रा को उठाते हैं और उसका लेकर आते हैं एक डॉक्टर के पास जिसका नाम होता है पीटर, और पीटर एक क्रिश्चियन होता है। पीटर कहता है ये सब कैसे हुआ। नीलू कहती है कि वहाँ पर धर्म के ठेकेदार हैं, उन्होंने इसको पीटा क्योंकि इसने अपने स्तन से कपड़ा नहीं हटाया। तो यहाँ पर पीटर बोलता है कि तुम लोग मेरे धर्म में आ जाओ क्योंकि तुम्हारे धर्म में बहुत ऊंच नीच है। ऊंची जात वाला नीची जाति पर अत्याचार करता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ अपना धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आ जाओ, क्रिश्चियनिटी अपना लो। लेकिन ये लोग अपनी संस्कृति छोड़ना नहीं चाहते। उसके बाद नीलू रुद्रा को लेकर घर पर आ जाती है और वो अपने पति को बोलती है कि हमें इस अत्याचार से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन भीखू कहता है कि हम लोग कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतनी पावर भी नहीं है जितनी प्रधान के पास है। उसके बाद भीखू और रुद्रा थोड़ी सी बात करते हैं और फिर वो अगले दिन नदी किनारे पानी लेने जाते हैं और रास्ते में नियोग और मनोज फिर से इन दोनों को तंग करते हैं। इनको बोलते हैं अपने स्तन से कपड़ा हटाओ नहीं तो टैक्स दो, लेकिन ये दोनों मना करते हैं। उसके बाद नियोग और मनोज जबरदस्ती इनका कपड़ा हटाने की कोशिश करते हैं। नीलू और रुद्रा दोनों इन पर पानी गिर कर यहाँ से भाग जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद प्रधान के लोग इस बदतमीजी के लिए नीलू के पति को सारे गाँव के सामने मार लगाते हैं, उसे बहुत पीटते हैं। और प्रधान फिर से बोलता है कि देखो अगर अपने स्तन पर कपड़ा रखना है तो उसका तुम्हें टैक्स देना होगा। अगर टैक्स देने की औकात नहीं है तो फिर नंगे ही घूमो, यही तुम्हारी औकात है। उसके बाद ये सब बोलकर प्रधान यहाँ से निकल पड़ते अपने लोगों के साथ। उसके बाद गाँव के कुछ लोग भीखू को उठाकर डॉक्टर के पास लेकर आते हैं, पीटर के पास। यहाँ पर पीटर फिर से बोलता है तुम लोग बस अत्याचार सहते रहोगे, जो तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। उसके बाद नीलू अपने गांव के लोगों से बोलती है कि देखो ये डॉक्टर हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है, हम अपनी संस्कृति को अपने कल्चर को ऐसे छोड़ नहीं सकते, और ये पीटर हमें क्रिश्चियन बनाना चाहता है और मैं ये नहीं चाहती और तुम में से भी कोई मत मानना। उसके बाद वो अपने पति को लेकर घर पर आ जाती है, उसकी थोड़ी सी मरहम पट्टी करती है। फिर ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं। नीलू भीखू को समझाने की कोशिश करती है कि हमें अपने लिए लड़ना ही होगा, ऐसे कैसे चलेगा। उसके बाद वो रुद्रा के पास आती है, रुद्रा को समझाने की कोशिश करती है कि हमें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी, हमारे लिए कोई तीसरा बंदा लड़ने नहीं आएगा। उसके बाद वो दोनों नहाती हैं और तभी वहाँ पर वो धर्म के ठेकेदार एक तीसरी लड़की को तंग करते हैं। उसके बाद वो छुप छुप कर रुद्रा और नीलू को देखते हैं नहाते हुए और उल्टी सीधी बातें करते हैं। उसके बाद ये दोनों आते हैं इनके पास और कहते हैं कि ऐसे हमें छुप छुप कर मत देखो। उसके ये दोनों फिर से इसको बोलते हैं कि तुमने नियम तोड़ा है, अपने चेस्ट से ये कपड़ा हटाओ, पर ये मना करते हैं। ये फिर से ज़बरदस्ती करते हैं वो कपड़ा हटाने की, लेकिन ये उन्हें धक्का देकर अपने घर आ जाती है और अपने पति को बोलती है कि इन लोगों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, हमें अपने लिए लड़ना ही होगा। उसके बाद इस बदतमीजी के लिए प्रधान अपने लोगों को लेकर आता है भीखू के घर पर और वो बहुत गुस्से में होता है
और नीलू अपने ब्रेस्ट पर कपड़ा बांधती है। भीखू बाहर आता है और वो प्रधान से बोलता है, प्रधान जी क्या हुआ? प्रधान बोलता है कि देखो तुम्हारी बीवी और तुम्हारी साली हाथों से बाहर निकलते जा रहे हैं, उन पर लगाम लगाओ, उन्हें बोलो अपने ब्रेस्ट पर कपड़ा ना रखे, अगर कपड़ा रखना है तो टैक्स दो। लेकिन नीलू मना करती है, इनको बोलती है कि मैं कोई कपड़ा वपड़ा नहीं हटाने वाली और ना ही मैं टैक्स दूंगी। प्रधान इस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन नीलू अपने पीछे से निकालती है एक चाकू और वो इनको धमका देती है कि खबरदार मेरे आसपास कोई मत आना। तो इस गलती के लिए भीखू प्रधान से माफी मांगता है कि प्लीज मेरी वाइफ को माफ कर दो, वो गुस्से में इसलिए ऐसा कर रही है। उसका प्रधान नीलू के पास आता है, उसका कपड़ा हटाता है और यहाँ पर नीलू को बहुत बुरा लगता है कि मेरे ही लोग मेरे साथ नहीं खड़े हैं। और प्रधान वो कपड़ा हटाकर अपने हाथों से नीलू के ब्रेस्ट को छूता है और उसका नाप लेता है कि ये कितने बड़े हैं, और उसी हिसाब से वो कहता है कि तुम्हारी बीवी के स्तन इतने बड़े हैं और इसका इतना टैक्स बनता है, 10 दिन में इतना पैसा अरेंज करो, नहीं तो हम लोग तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मरवा देंगे। ये धमकी देकर प्रधान यहाँ से चले जाते हैं अपने लोगों को लेकर। और यहाँ पर नीलू की हिम्मत अभी भी नहीं टूटती, वो ऐसे ही भागती है अपना कपड़ा लेकर और इन लोगों के सामने आकर अपने ब्रेस्ट पर कपड़ा बांधती है और इनको चैलेंज करती है कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, और यहाँ से जाने लगती है। उसके बाद पीटर आता है इन लोगों के घर पर और इनको बोलता है, देखो तुम्हारे चक्कर में फंसकर मेरा बुरा हाल हो गया, प्रधान ने मेरा हॉस्पिटल तोड़वा दिया, अब मुझे किसी का भी इलाज करने की इजाज़त नहीं है, यानी कि अब तुम्हें कोई भी मेडिकल सर्विसेज नहीं दी जाएंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ या तो क्रिश्चियनिटी अपना लो या अपने लिए खुद लड़ो। ऐसा कहकर पीटर यहाँ से चला जाता है और नीलू अपने लोगों से बात करती है कि देखो हमें अपने लिए लड़ना ही होगा, लेकिन कोई भी इसकी बात को सीरियस नहीं लेता। फिर वो रुद्रा को भी बोलती है कि हमें अपने लिए लड़ना होगा, कुछ करो। रुद्रा कहती है कि देखो यार हम कुछ लोग चंद लोग मिलकर इतने लोगों से नहीं लड़ सकते, ऊपर से उनकी पावर, उनके पास पैसा है। और यहाँ पर प्रधान वो अपने लोगों को बोलता है कि इन लोगों की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो हमें इन लोगों को दबा कर रखना होगा, ये गंदी नाली के कीड़े हमारे सर पर चढ़ने लगे हैं। उसके बाद 10 दिन गुजर जाते हैं और नीलू को बड़ी टेंशन होती है कि हमारे पास पैसा भी नहीं है और प्रधान आज हमारे घर पर आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो उसके थोड़ी ही देर बाद नियोग और मनोज आ जाते हैं, वो नीलू से पैसे मांगते हैं पर नीलू मना करती है। उसके बाद ये लोग भीखू पर हमला कर देते हैं, भीखू को पीटने लगते हैं। नीलू उठाती है हथियार और वो इनसे लड़ने की कोशिश करती है और धीरे धीरे गाँव के कुछ लोग भी नीलू के साथ मिलकर प्रधान के लोगों का सामना करते हैं, उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। भीखू भी लड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद प्रधान खुद बहुत सारे लोग लेकर इनके पास आता है और वो नीलू को एक जगह पर पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि तुम एक नंबर के नीच हो, तुम्हारी यही औकात है, हमारे सर पर चढ़ने की कोशिश मत करो। नीलू उसको बोलती है कि सब लोग एक जैसे हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है और तुम्हें चाहिए टैक्स लो। और वो उठाती है एक हथियार और अपने स्तन काट कर नीचे गिरा देती है प्रधान के सामने ही। यहाँ पर प्रधान के होश उड़ जाते हैं और वो अपने लोगों के साथ यहाँ से भागने लगता है। उसके बाद गांव के सब लोग नीलू के पास आते हैं और भीखू नीलू को अपनी गोद में लेकर बहुत रोता है और नीलू मरते मरते कहती है, देखो ये हमारी लड़ाई है, हमारे लिए लड़ने के लिए कोई तीसरा नहीं आएगा, हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उनका सामना हमें खुद करना होगा। और ये कहकर वो मर जाती है। उसके बाद भीखू नीलू का काम क्रिया करता है, यानी कि उसको जलाने की जो प्रथा होती है वो कंप्लीट करता है। और ये करते हुए भीखू को उसकी बातें याद आती हैं, उसने हमें कितनी बार ये चीज़ समझाने की कोशिश करी कि हमें अपने लिए लड़ना होगा, कुछ लोग हम पर अत्याचार कर रहे हैं, गलती हमारी भी है, अगर अत्याचार करना पाप है तो अत्याचार सहना भी पाप है। ऐसी ऐसी बातें भीखू याद करता है और रुद्रा को भी उसकी बातें याद आती हैं। और चिता जलते जलते जितनी भी औरतें, जितनी भी लड़कियां यहाँ पर बिना स्तन ढके होती हैं, रुद्रा उठाती है कपड़ा और सबके स्तन पर कपड़ा बांधती है और एक बगावत की शुरुआत कर देती है कि बहुत हो गया, अब ये अत्याचार और नहीं सहा जाएगा। और यहीं पर जलती चिता को साक्षी मानकर ये सब लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग समाज में जितनी भी कुरीतियां, पाखंड और जो अत्याचार चल रहा है उसका हम सामना करेंगे। उसके बाद ये सीरीज एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने लोगों के साथ शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की और सीरीज या मूवीज जो रियल इश्यूज पर बनी हैं मैं उनको अपने चैनल पर शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।